Hello, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज नॉट शेट डिबेट। यहाँ मैं आकर्ष और मेरा दोस्त राहुल एक पॉडकास्ट सीरीज करते हैं जहाँ पे हम वेरियस टॉपिक्स पे प्योरली फैक्ट बेस्ड डिस्कशन या चर्चा करते हैं। तो आजकल देश भर में हम एक खबर सुन रहे हैं जहाँ कोल शॉर्टेज है उस पर डिस्कशन चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सिटीजन्स जो हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। हमने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी हैं। तो 5 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया के 135 जो कोल पावर स्टेशंस थे उनमें से 106 यानी कि 80% के पास क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच चुके थे। इसका मतलब क्रिटिकल यानी कि उनके पास 6-7 दिन का ही कोल रिजर्व बाकी था, और सुपर क्रिटिकल यानी उनके पास 3 से 4 दिन का कोल रिजर्व बाकी था। तो अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है इंडिया की, उसने बताया कि 135 कोल पावर प्लांट में से 16 के पास जो कोल स्टॉक्स हैं वो ज़ीरो हो चुके हैं एज ऑफ सितंबर 29। जो 80% प्लांट्स पावर प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ एक हफ्ते का ही कोल स्टॉक बाकी है, और उनमें से भी आधों में सिर्फ 3 से 4 दिन का कोल रिजर्व बाकी है। जो डोमेस्टिक कोल पावर प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ 4 दिन का ही कोल बाकी रहा था, ये 29 सितंबर की रिपोर्ट के हिसाब से। तो इस पॉडकास्ट में हम यही देखेंगे और इस पे चर्चा करेंगे कि ये जो कोल शॉर्टेज है ये क्यों हो रहा है, और इससे स्पेशली इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसको सॉल्व कैसे किया जाए इन फ्यूचर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कोल की शॉर्टेज हो रही है इंडिया में, ये किस वजह से हो रही है और इसके पीछे क्या-क्या रीजंस हैं। तो पावर मिनिस्ट्री ने बताया कि जो इकोनॉमी का रिवाइवल हुआ सेकेंड वेव की कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद, तो एक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आ गया डिमांड में इलेक्ट्रिसिटी के। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसका 65 से 70% जो है वो कोल पावर्ड प्लांट से ही आता है, जिसकी वजह से कोल पे डिपेंडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा एकदम से बढ़ गई। इस सिचुएशन को और ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करते हुए जो हेवी रेन्स हुई कोल माइंस में सितंबर 2021 में, उन्होंने इस सिचुएशन को और खराब कर दिया। कोल की प्रोडक्शन को और कोल माइंस से जो कोल निकलता है उसकी डिस्पैच को। स्पेशली जो कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स है जैसे कि झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बारिश होने की वजह से प्रॉब्लम्स कोल को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तीसरा मैं बताऊं तो जो इंपोर्टेड कोल है उसका अनइवनली एकदम से प्राइस जो है सब्सटेंशियसली इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से जो बाहर से कोल आता था इंपोर्ट होके उस पर डिपेंडेंस कम होकर डोमेस्टिक कोल पर डिपेंडेंस जो है ज्यादा हो गई। और जो इंडिया का डोमेस्टिक कोल है उसकी जो हीटिंग वैल्यू है वो थोड़ी कम है, जिसका मतलब मैं बताऊं तो ज्यादा कोल लगाना पड़ता है एक पर्टिकुलर पावर को जनरेट करने के लिए। और कुछ पेंडिंग ड्यूज का इशू भी है कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स का कोल इंडिया लिमिटेड के साथ, जिसकी वजह से ये कोल प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो गई और ज़्यादा बढ़ गई हमारे देश में। तो और कुछ बड़े रीजंस की अगर मैं बात करूं जिसकी वजह से इंडिया में कोल शॉर्टेज आ रहा है, वो है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जो कि सेंटर ने 2015 में लॉन्च की थी। इस स्कीम का एम था कि वो जो इंटरेस्ट बर्डन और कॉस्ट ऑफ पावर, इन सबको रिड्यूस करना, और जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना इन डिस्कॉम्स की। इससे स्वरूप जो कि कोल सेक्रेटरी थे अक्टूबर 2014 से नवंबर 2016, उन्होंने इस प्रॉब्लम को ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने ये जो प्रॉब्लम है उसे पहले भी प्रेजेंट किया था, और उन्होंने एक बताया कि एक मिलायस है पावर सेक्टर में। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है यानी कि जो डिस्कॉम्स है वो पावर जनरेटिंग कंपनीज को पहले 50,000 करोड़ रुपए ओ करते थे, जो कि अब 1,10,000 करोड़ रुपए से बढ़ चुका है ये अमाउंट। कोल सेक्रेटरी ने अपने एक और ट्वीट में ये भी कहा, ये जो क्राइसिस है ये सेंट्रल वर्सेस स्टेट की जो ब्लेम गेम है उसके बीच में आ रहा है, और इसमें असलियत ये है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि किसी एक की। ये जो इतनी खराब सिचुएशन है इसको सेंटर और स्टेट को दोनों को मिल के सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये कोल क्राइसिस खत्म होगा इंडिया में। जो रियल प्रॉब्लम थी इस क्राइसिस के पीछे, जो उदय स्कीम थी जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, वो बिल्कुल फेल हो गई थी। मैं अब इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। जो पावर जनरेशन कंपनीज है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा CIL को ओ करती हैं। अब हम लोग एक एक करके कुछ स्टेट्स की बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा हिट हुए हैं कोल की शॉर्टेज की वजह से। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है वो आई है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की, जिसमें मैं आपको बताऊं सबसे पहले महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हुए, तो महाराष्ट्र में 13 थर्मल पावर प्लांट जो है शट डाउन हो गए हैं। महाराष्ट्र की जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है
उसने सिटीजन से अपील की है कि पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी ज़्यादा देख के यूज़ किया जाए। ये 13 पावर प्लांट शट डाउन होने की वजह से 3300 मेगावाट की पावर सप्लाई जो है कट ऑफ हो गई है। ये कितनी बड़ी पावर सप्लाई है हम देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले जा रहे हैं जिससे कि इस पावर सप्लाई के गैप को फिल करा जा सके, जैसे कि हाइड्रो पावर का यूज़ करके या कुछ और रिसोर्सेज का यूज़ करके। अगर हम नॉर्दर्न रीजन में बात करें तो पंजाब जो है सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट हुआ है कोल की वजह से नॉर्दर्न रीजन में। पंजाब स्टेट में लगभग 2300 मेगावाट की 2300 मेगावाट की शॉर्टेज थी इलेक्ट्रिसिटी की अक्टूबर 11 को, जो कि सिंपली हम देख सकते हैं पावर कट्स में कन्वर्ट हो गई। पंजाब के स्टेट में लगभग 4 से 7 घंटे का पावर कट देखने को मिल रहा था वेरियस रीजन्स में। और अगर मैं बात करूं केरला की, तो केरला के जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोड शेडिंग भी कर सकती है अगर जो ये कोल की शॉर्टेज है ये लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रही। उनका बताना ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 15% की पावर शॉर्टेज चल रही है, जिसका मेन रीजन जो है वो यही है कि थर्मल स्टेशंस में जो है कोल की शॉर्टेज हो गई है। आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आप ये भी बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि जो राजस्थान है उसमें अर्बन एरियाज में पावर कट्स 2 घंटे से ज़्यादा और जो रूरल एरियाज हैं उसमें 4 घंटे से ज़्यादा लगाने लग गए थे वो, ताकि वो जो कोल क्राइसिस है वो थोड़ा सा कम हो पाए, जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स पे जो बर्डन है वो थोड़ा रिड्यूस हो सके। राजस्थान जो है वो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम से अपना आधा कोल रिसीव कर रहा है कोल इंडिया लिमिटेड से। कुछ सिमिलर सिचुएशन दिल्ली में भी देखी गई, और जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसे क्राइसिस के बारे में पहले वार्न कर दिया था अपने ट्वीट से, जो उन्होंने सैटरडे को किया था। जब उन्होंने ये ट्वीट किया था कि जो एक पावर स्टेशन है वो दिल्ली का, उसको बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें कोल की जो सप्लाई थी वो खत्म हो गई, और जो बाकी पावर स्टेशन थे उनमें भी 1 से 4 दिन का कोल रिजर्व बाकी था एज ऑफ अक्टूबर 5। जो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी ये कहा कि सेंटर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इंडिया में एक कोल क्राइसिस है। जैसे सेंटर ने ये डिनाई किया था कि इंडिया में कोई ऑक्सीजन क्राइसिस है, जो कि सेकेंड वेव में देखा गया था कोविड-19 की। तमिलनाडु की बात की जाए, पावर जनरेशन कंपनीज हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया था जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्पेंडेड रहेगी चेन्नई और कुछ एरियाज में मेंटेनेंस वर्क के चलते। चेन्नई ने भी 9 AM से 4 PM पावर कट्स फेस किए थे। झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो ये उन स्टेट्स में से है जो कि वर्स्ट इफेक्टेड है कोल शॉर्टेज की। आंध्र प्रदेश में एक्यूट शॉर्टेज हो गई थी कोल की, जिससे अनशेड्यूल पावर कट्स होने लग गए। इससे फार्मर्स को भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा क्योंकि जो क्रॉप्स थी वो सारी सूख गई क्योंकि कोई इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी इन जगहों में इरिगेशन के लिए। तो हम देख सकते हैं इंडिया में कैसे डिफरेंट पार्ट्स में कोल शॉर्टेजेस देखी गई, और आने वाले टाइम में ये जो शॉर्टेजेस हैं ये बढ़ेंगे ही। तो अब देखते हैं कि इस सिचुएशन पर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहा। प्रहलाद जोशी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं कोल एंड माइंस के, उन्होंने ये बताया कि इंडिया को में कोई भी ब्लैकआउट्स फेस नहीं करने पड़ेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन हम देख सकते हैं जो सिचुएशन ग्राउंड पे है, जैसे कि सेवरल स्टेट जैसे कि पंजाब, बिहार, राजस्थान, इनमें काफ़ी ज़्यादा पावर शॉर्टेजेस आ रही है कोल की कमी की वजह से। पार्था भट्टाचार्य जी जो कि फॉर्मर चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोल इंडिया लिमिटेड के, उन्होंने बताया कि जो मिसमैनेजमेंट है कोल स्टॉक इन्वेंट्रीज का, ये एक बहुत बड़ा रीजन है इस कोल शॉर्टेज की वजह से। और इस ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि कैसे कोल कंपनीज ने क्या क्या रीजन दिए हैं स्टॉक ना मेंटेन कर पाने के। इस टाइम पे जब कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अपने कंसर्न जता रही है कोल के ऊपर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें दोबारा अश्योरेंस देते हुए कहा है कि कोल की इंडिया में कोई शॉर्टेज नहीं होगी, और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए कोल की प्रोडक्शन को लगभग 2 मिलियन टन्स पर डे कर दिया जाएगा। जो कोल का टारगेट सेटअप किया गया पावर मिनिस्ट्री द्वारा वो 1.9 मिलियन टन्स अ डे था, और लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में 2 मिलियन टन्स ऑफ कोल सप्लाई किया गया है एक दिन में। तो ये यूनियन कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने बताया कोई भी कोल शॉर्टेज जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए नहीं होगी। सेंटर का इवन ये भी कहना है कि जो प्रॉब्लम अराइज हुई है ये स्टेट के कोल मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है, एंड स्क्रीन पर आप सरकार द्वारा दिए गए रीजंस भी देख सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं बताऊं तो इंडिया नंबर सेकंड है कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और वो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है इन द वर्ल्ड, क्योंकि 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से जनरेट होती है, इसलिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है कोल का। तो अब हम देखते हैं कि सरकार इस कोल क्राइसिस को कैसे टैकल कर सकती है। सबसे पहला जो सरकार के पास ऑप्शन है वो है माइनिंग रिबाउंड। इसका मतलब
कि जो डेली है कोल सप्लाई की लिमिट वो 1.7 मिलियन टन से इंक्रीज करके 1.9 मिलियन टन पे कर दें। तो ये जो इंक्रीज है वो जो कोल रिजर्व्स कम हो गए थे उसको बढ़ाने में मदद करेगा। सेकेंड जो ऑप्शन हो सकता है वो डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि मानसून में जब रेन्स आती हैं तो जो कोल माइंस होती हैं उनमें काफ़ी फ्लड आ जाते हैं, और जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो इसमें हेल्प कर सकती हैं। जो लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में वो वही अपने पीक पे परफॉर्म कर रहे हैं रेनी सीजन में। तो डैम्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर डैम्स बढ़ जाएंगे तो हमारा कुछ जो परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंसी ऑन कोल है वो कम हो सकता है, अगर हाइड्रो पावर धीरे धीरे आना शुरू हो जाए। तो लास्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि हम कोल से हटके नेचुरल गैस की तरफ मूव ऑन करें और सीएनजी और एलपीजी की तरफ मूव ऑन करें, और हम नेचुरल गैसेस को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि अभी जो नेचुरल गैस है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो इसके लिए भी हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा कि इनको कैसे रिड्यूस करना है और कैसे जो इम्पोर्ट प्राइसेस हैं उनको डिक्रीज करना है। इस पॉडकास्ट में हमने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको जो कोल शॉर्टेज चल रही है इंडिया में उसका एक क्रक्स देने की कोशिश करें, उसकी एक समरी देने की कोशिश करें, जिसमें हमने बात करी कि इंडिया में कोल शॉर्टेज आखिर हो क्यों रही है, इससे कैसे कैसे मल्टीपल स्टेट्स और प्लांट्स जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, एंड क्या क्या इसके इफेक्टिव सोल्यूशंस निकल सकते हैं। तो इसी नोट पे हम आज का अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। आपसे अगले पॉडकास्ट में जल्दी मिलते हैं। कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।